हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनुभव एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम डिस्कशन करेंगे एक सीमेंट बिजनेस पे, जो कि अंबुजा सीमेंट है। और ये इसकी वीडियो मैंने एक पहले भी बनाई थी, प्लस ट्विटर पे भी मैंने अपडेट किया था जैसे जैसे इनका फंडामेंटल्स और बिजनेस जो भी इनका चेंज हो रहे थे एंड प्लस टेक्निकल फॉर्मेशन जो बन रहे थे। तो वहाँ पे मैंने अपडेट किया था अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर। सो अभी हम आज क्या डिस्कशन करने वाले हैं, आज हम एक तो टेक्निकल देखेंगे, टेक्निकल्स के अंदर क्या फॉर्मेशन बन रही हैं, प्लस आगे क्या हो सकता है। सेकंड, जो बिजनेस में क्या अपडेट करी है उन्होंने, क्या फंडामेंटल्स में अपडेट करी है, मैनेजमेंट ने क्या बोला है, प्लस और जो सेंटिमेंट्स कुछ चेंज हुए हैं अभी, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सो आपको डायरेक्टली मैं लेके चलता हूँ उनके इसके चार्ट्स के ऊपर। सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे मेरी स्क्रीन आपको विजिबल होगी होगी। सो यहाँ पे आप देखते हैं कि एक ओके। सो यहाँ पे हम देखें कि आपको जो मैंने लास्ट जो मैंने एक अपनी वीडियो बनाई थी, तो उसमें ये जो स्टॉक था वो यहाँ सपोर्ट के आसपास हवर कर रहा था, यहाँ पे होवर कर रहा था, राइट। तो अप्रोक्सीमेटली 425 430 के आसपास का प्राइस था। और मैंने अपना स्विंग टारगेट जो रखा था, वो मैंने अपना स्विंग टारगेट अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे रखा था। सो वो उसके पास पहुंच चुका है। लेकिन अभी मेरे को क्या है, कुछ बिजनेस फंडामेंटल्स में मेरे को कुछ ऐसी चीज दिखती हैं, तो जो आपको मैं डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे मेरे को एक फॉर्मेशन होती नजर आ रही है, जिसमें आपको अगर मैं दिखाऊं तो एक डीप कप यहाँ बन रहा है। और यहाँ पे एक हैंडल फॉर्मेशन अभी बन रही है, क्या पता मल्टीपल कप्स बने उसके बाद ब्रेकआउट हो, वो हम कह नहीं सकते। सो लेकिन जो अभी मोटा मोटी दिख रहा है मेरे को, ये दिख रहा है। तो यहाँ पे एक डीप कप बनता है। तो डीप कप जो होता है ना, वो काफी एक अच्छा साइन होता है कि जहाँ पे हमारे को टारगेट थोड़े से और ऊपर आ सकते हैं। सो अभी हुआ क्या है। सो अभी आपने देखा हुआ कि इस दौरान, जहाँ पे जो सितंबर अक्टूबर पिछले साल का जो ये टाइम है, इसको मैं रेड मार्क कर देता हूँ। तो ये जो टाइम है, यहाँ पे एक अडानी की एक ऊपर रिपोर्ट आई थी जो कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट थी। तो वहां पे कुछ एलिगेशन लगाए गए थे अडानी ग्रुप के ऊपर। सो अडानी ग्रुप की यही कंपनी है जो अडानी ने एक्वायर कर दी, अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट जो है पेरेंट कंपनी एसीसी की। सो अंबुजा और एसीसी दोनों इसी के अंदर आते हैं। सो वहां पे काफी एलिगेशन लगी। और उस सेंटीमेंट की वजह से अगर आप यहाँ देखें तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे डाउनफॉल आया। तो ये पूरा डाउनफॉल आया, वो जो सेंटीमेंट्स की वजह से डाउनफॉल आया। और वो आप देखते हैं सेंटीमेंट जो है वो काफी रिकवर कर गए। और हमने अभी लेटेस्टली क्या देखा कि जो सेबी की रिपोर्ट थी उसके अंदर भी लगभग क्लीन चिट मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस गया था, तो उसके अंदर भी क्लीन चिट दे दी गई है अडानी ग्रुप को। तो सारे सेंटीमेंट जो है रिवाइव हो गए। प्लस एक तो ये मेरा पॉइंट हो गया, इसलिए डीप कप एक फॉर्मेशन मेरे को अच्छा दिख रहा है। और यहाँ पे मेरे को टारगेट्स क्या दिखते हैं आते हुए, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर मैं इसका डेप्थ लूँ यहाँ पर, तो अप्रोक्सीमेटली ये 200 पॉइंट 215 पॉइंट का डेप्थ बनता है इसका, अगर ये पूरा कप हैंडल का ब्रेकआउट होता है। तो यहाँ पे अगर मैं प्लॉट करता हूँ इसके ऊपर, तो यहाँ पे मेरे को अप्रोक्सीमेटली एक जो मीडियम टर्म में मेरे को टारगेट दिखते हैं, वो दिखता है मेरे को ये 750 रुपीज का आसपास टारगेट दिखता है। तो यहाँ पे अगर मैं अभी लेके चलूँ, तो अप्रोक्सीमेटली अभी भी इसमें 40% का गेन जो है वो आना बाकी है। 42% के आसपास आना बाकी है। तो ये मेरे को एक अच्छा काफी गेन दिखता है, जो मुझे लगता है कि शायद जो बिजनेस फंडामेंटल जो आपको अभी मैं डिस्कस करूंगा, तो शायद 3 क्वार्टर्स के अंदर ये टारगेट अचीव हो जाए। बाकी लेकिन स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में हम कुछ पक्का नहीं होता है। तो क्या पता 4 क्वार्टर लग जाए, 5 लग जाए, 6 क्वार्टर लग जाए, क्या पता नीचे आ जाए, हैंडल बनाता हो यहाँ पे नीचे टच दोबारा सपोर्ट कर जाए, तो कुछ नहीं पता। सेंटिमेंट्स कब बदल जाते हैं स्टॉक मार्केट में पता नहीं लगता। लेकिन जब बिजनेस की हमने स्टडी कर ली, तो अगर नीचे भी आता तो मतलब मैं यहाँ पे एक अच्छा और अपनी पोजीशन को मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। लेकिन कभी भी पोजीशन को मैं ऐड करते समय, या नीचे ऐड करूं या मैं ऊपर ऐड करूं, मैं कभी भी एक स्टॉक के अंदर 10% से ज्यादा एलोकेशन नहीं करता। 10% भी मैं उसमें रखता हूँ जिसमें मेरी हाई कन्विक्शन है। लेकिन ऑन एन एवरेज में 5 to 6% के आसपास एक इस रेंज में रखता हूँ अपनी एलोकेशन, जिससे कि मेरे को ज्यादा फर्क ना पड़े अगर वो लंबे टाइम के लिए अगर वो कंसोलिडेशन में चली गई, या कुछ सेंटीमेंट्स की वजह से डाउन हो गई टेम्पररी सिचुएशन में, 2 साल लग गए उस कंपनी को मैं टारगेट अचीव करने में, तो मेरे को प्रॉब्लम ना आए कुछ भी। इसलिए मैं 5-6% के आसपास अपनी एलोकेशन। तो अभी हम देखते हैं कि कुछ फंडामेंटल्स में क्या चेंज हुआ है, वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो अभी इस टेक्निकल चार्ट में देखते हैं सितंबर अक्टूबर के टाइम 2022 में यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ। तो हम देखते हैं कि पिछले क्वार्टर्स, जो पिछले जो साल क्वार्टर्स थे सितंबर अक्टूबर वाले, तो सितंबर का रिजल्ट देखते हैं और दिसंबर का रिजल्ट देखते हैं। इसी टाइम के दौरान यहाँ से पीक बनाई थी इसने, राइट। तो आप देखते हैं कि 7,100 के आसपास इनकी सेल्स थी। और जिनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 334, और 1,000 करोड़ के आसपास हम पकड़ते चलते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, राइट। अब हम देखते हैं कि अभी सितंबर के जो रिजल्ट्स आए हैं, वो 7,400 CR का इनका जो सेल्स हुआ है, प्लस जो उनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 1,302 करोड़।
और जो उनका नेट प्रॉफिटेबिलिटी वो भी 987 करोड़। तो पिछले साल के सितंबर को हम अगर कंसिडर करें तो इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है काफी अच्छा बना है। तो एज पर द मैनेजमेंट इन्होंने क्या किया है कि एक ग्रोथ फेज में जा रहे हैं जहां पे अपनी कैपेसिटी को डबल करेंगे। और एक कैपेसिटी को डबल करेंगे कैसे? इन्होंने अभी कुछ इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी करी है, जिन्होंने एक सांगी इंडस्ट्रीज को एक्वायर किया है। तो सांगी इंडस्ट्री जो है वो गुजरात के काफी पार्ट्स में सप्लाई करती है अपने सीमेंट की और चीजों की, जो और मटेरियल्स होते हैं, प्लस महाराष्ट्र के कुछ पार्ट्स में ही सप्लाई करती है। तो अभी अंबुजा सीमेंट के साथ प्रॉब्लम क्या थी कि इनका मार्केट शेयर लूज हो रहा था। लेकिन सांगी इंडस्ट्रीज को एक्वायर करने के बाद, जो कि Q3 के अंदर इनका सारा पेपर वर्क और सारा इनका जो भी ऑब्लिगेशन होती है वो पूरी हो जाएंगी, उसके बाद डायरेक्टली इनके पास सेल्स के नंबर और प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे बैलेंस शीट में शो होनी हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, अकाउंट के अंदर हमारी शो होने लग जाएगी। तो अंबुजा सीमेंट इन महाराष्ट्र के पार्ट्स के अंदर और गुजरात के मेजर पार्ट्स के अंदर सप्लाई नहीं करता, या बहुत कम सप्लाई करता। तो इस इंडस्ट्री को, सांगी इंडस्ट्रीज को एक्वायर करने के बाद ये सप्लाई बढ़ेगी और इनका मार्केट शेयर दोबारा से बढ़ेगा। तो यहाँ पे सेल्स बढ़ती नजर आती है मेरे को, इनऑर्गेनिक ग्रोथ है पूरी प्रॉपर ये। तो कैपेसिटी एक्सपेंशन है, प्लस Q3 और Q4 जो आने वाले क्वार्टर्स हैं उसके अंदर रिजल्ट जो मैनेजमेंट ने बोला डबल डिजिट ग्रोथ का इनका एक्सपेक्टेशन है। और मैनेजमेंट जो भी कॉस्ट रिडक्शन कर रही है, अपनी एनर्जी में हो या अपना लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में हो, तो अडानी ग्रुप फेमस है लॉजिस्टिक्स के ऊपर अपना एफिशिएंसी को बढ़ाने में और इम्प्रूव करने में नंबर्स को अपने। तो यहाँ पे मैनेजमेंट का बहुत अच्छा एक कोशिश दिख रही है, जो कि आने वाले एक साल के अंदर मुझे लगता है कि पॉसिबल है। कॉस्ट रिडक्शन काफी हो जाएगी इनकी, और कैपेसिटी एक्सपेंशन तो कर ही रहे हैं, ऑलमोस्ट डबल का इनका एक टारगेट है जो कि होना है। तो यहाँ पे सेल्स बढ़नी ही आने वाले टाइम में, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़नी ही है, और नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद भी, बिकॉज जो हमारा इबिटा जो प्रॉफिट है वो बढ़ेगा, बिकॉज कॉस्ट कम हो जाएगी, तो हमारा जो पूरा नेट प्रॉफिटेबिलिटी उसके अंदर शो होगा। तो ये सारे फंडामेंटल्स कुछ अपडेट है, प्लस सेंटिमेंट्स फेवर में आ चुके हैं। और टेक्निकल चार्ट पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरे को टारगेट्स भी थोड़े अच्छे दिख रहे हैं, यहाँ पे 40% के आसपास मेरे को टारगेट दिख रहे हैं, 750 के आसपास। तो यहाँ पे मेरे को एक अच्छा अपमूव दिखता है। तो यहाँ पे मैंने जो लास्ट टाइम मैंने बाई किया था वो यहाँ पे आसपास मैंने बाई किया था, जो आप लेटेस्ट वीडियो, जो लास्ट वीडियो था वो चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने इस जगह पे भी मैंने थोड़ा और ऐड किया है। और अगर ये ब्रेकआउट ना भी हो और एक और हैंडल बनाए, तो यहाँ पे भी मैं थोड़ा ऐड और कर सकता हूँ। इन जगहों पे मैं और ऐड कर सकता हूँ। सो लेकिन इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं है कोई बाय सेल या होल्ड की, ये तो आपको अपना ड्यू डिलिजेंस और पूरी रिसर्च करनी है। ये मेरी बहुत बेसिक सी रिसर्च है, वो आपको मैंने बताई, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कोई डीप एनालिसिस करने में विश्वास नहीं करता, बिकॉज डीप एनालिसिस करने जाएंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स नजर आ जाएंगी। तो ऐसे स्टॉक मार्केट नहीं चलता है। तो लेकिन एक बेसिक एनालिसिस होना चाहिए कि हमारा डायरेक्शन सही है, मतलब कि आने वाले 1 से 2 साल के अंदर ये जो कंपनी है, जो सीमेंट कंपनी है अंबुजा सीमेंट, ये ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी इन फॉर्म ऑफ सेल्स एंड नेट प्रॉफिटेबिलिटी। सो वो मुझे दिखता है होता हुआ। और इसके बेस पे मैंने यहाँ पे अपने कुछ एलोकेशन बढ़ाई थी इसके अंदर मैंने। तो अपने मैं स्विंग टारगेट्स को मैं और ऊपर लेके चल रहा हूँ। तो ये हो गया। प्लस लाइव अपडेट मैं करता रहता हूँ अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर। आप देखते हैं कि यहाँ पर जैसे मैंने ये चार्ट मैंने पोस्ट किया भी था, जो डीप कप हैंडल का मैंने आपको दिखाया है। और इससे पहले भी अगर मैंने आपको बताऊं तो मैंने ये सारी पूरी स्टोरी डाली हुई है स्टार्टिंग से, जब से मैं इसको ट्रैक कर रहा था बिजनेस को। तो आप ये देखिए, जब यहाँ पे सपोर्ट के आसपास था, 430 के आसपास बताया ना आपको मैंने यहाँ पे, तो 21% गेन था यहाँ पर। लेकिन अब मैंने क्या कि प्रॉफिट बुक नहीं किया अभी मैंने। तो मैं यहाँ पे और पोजिशन को ऐड कर रहा हूँ, बिकॉज मैनेजमेंट के ऊपर हम एक बेट लेते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो एग्जीक्यूशन कर पाएगी। सो उसके ऊपर मैं भी अभी प्ले कर रहा हूँ। और मैं इसको 3 क्वार्टर्स तक मुझे लगता है टारगेट हिट हो जाना चाहिए मेरा, लेकिन कोई बात नहीं, अगर 2 साल भी लग जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। सो ये मेरा एक पूरा एक शॉर्ट एनालिसिस है। सो लेकिन कोई भी बाय सेल या होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। और एलोकेशन आप कोई भी स्टॉक में करते हैं, तो मैंने अपना एलोकेशन आपको बताया है। एवरेज में अपना मैं 5 to 6% का रखता हूँ एलोकेशन, प्लस अगर मैक्सिमम कन्विक्शन है मेरे को, तो मैं 10-11% से ऊपर नहीं जाता। सो ये मेरा पूरा एनालिसिस है। और कोई भी आपको डाउट हो या कोई भी फीडबैक आपको देना, तो आप मुझे दे सकते हैं, मेरे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। कोई टर्मिनोलॉजी आपको समझ में ना आई हो तो वो आप मुझे जरूर बताएं। थैंक यू।